बोले सदगुरु भगवान की जय हो। निर्भय नारायण भगवान की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव आप पर ब्रह्म हो, गुरुदेव आप पर ब्रह्म हो, सृष्टि सर्जन करता, ब्रह्म रूप हो रचना करो, विष्णु हो पालन करता। विष्णु हो पालन करता, धर्म रक्षक कहाओ, इस जग के संहार हेतु रुद्र रूप धर्याओ। जिज्ञासुओं को संत बन बदलाओ निज भेव, कान्हा राम आपको चरण पुजारी श्री निर्भयपुरी गुरुदेव। बोले कान्हा राम जी महाराज की जय हो। बार मेरा
तेरी रामा विश्व गोपाल तेरी रामा विश्व गोपाल तेरी कर महे तूने राम गुरु देवी गोपाल राम गुरु देवी गोपाल बार में बार मेरा बार में बार मेरा बार में बार राम गुरु देवी गोपाल राम गुरु देवी गोपाल दूसरे रूप होई दूसरे रुलावते रामा दूसरे रुलावते दूसरे रूप है दूसरे रुलावते रामा दूसरे रुलावते कर ले करे धनहार कर ले करे धनहार देवजी गोपाल राम गुरु देवजी गोपाल बार में बार मेरा बार में बार मेरा बार में बार राम गुरु देवजी गोपाल राम गुरु देवजी गोपाल अचल राम मुखो के खातिर रामा मुखो के खातिर मुखो के खातिर रामा मुखो के खातिर बोले सदगुरु भगवान की जय, निर्भी नारायण भगवान की जय। भगवत पूज्यपाद संत शिरोमणि मम सतगुरुदेव श्री निर्भी नारायण भगवान के चरण कमल मकरंद को प्रणाम करते हुए आप सभा में विराजमान सभी मातृ शक्ति पितृ शक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन और अपने पुष्कर निर्भय पीठ के पीठाधीश्वर पधारे हुए श्री शंकर गुरुजी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन। अभी अपन सुन रहे थे कि अपने जीवन में गुरु की क्या महत्वता है। उसी संदर्भ में जब गुरुदेव अपने घर पे पधारते हैं तो अपन अपने बड़े बुजुर्ग जब अपने घर पे पधारते हैं तो अपन उनको तो प्रणाम वगैरह करते हैं। उसी संस्कृति के अंतर्गत पद में भी गुरु महाराज को प्रणाम किया गया, प्रणाम गुरुदेव जी को बारंबार। तो क्या उनको बारंबार प्रणाम क्यों किया? भाई आप आवाज में एक बार ही दुख देवा ना, लेकिन गुरु महाराज को बारंबार प्रणाम क्यों किया, बार बार क्यों किया गया? तो उसके लिए बताते हैं कि
वे गुरु महाराज जो है अपना ये जो मनुष्य जन्म मिला, इस मनुष्य जन्म का वास्तविक जो मूल्य है उसको समझाते हैं कि मनुष्य जन्म मिला, इसका वास्तविक मूल्य क्या है। ये मनुष्य जन्म अपने को ये धन दौलत महल मालिए परिवार ये सब करने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जन्म मिला है तो केवल और केवल अपने को भगवान की भक्ति करके गुरुदेव से गुरु मंत्र लेके उस गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपने को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला। यदि ये मनुष्य जन्म पाकर के यदि अपन ने मोक्ष प्राप्त नहीं की तो फिर ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसके अंदर अपन मोक्ष प्राप्त कर सके। लग 84 योनि में ऐसा कोई जन्म नहीं है मनुष्य के अलावा। इसलिए जो मनुष्य जन्म है इसी के अंदर अपन मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इस जन्म का ये मोल अपन ये जन्म पाकर के नहीं मिला, ये मोल अपन ने नहीं लिया, तो ये मानो अपन जिसको कहते हैं सुसाइड, आत्महत्या करके जा रहे हैं। कि मनुष्य जन्म मिला, इसमें इतना अच्छा अपने को अवसर मिला कि हाथ से करो काम, मुक्षु बजो राम, ऐसो अवसर फेर नहीं मिले चाहे लाखों खर्चो दाम। यहाँ का अवसर फेर मिल वालों को ने आप काम भी करता रहे, राम राम भी करता रहे। अपने कर्म को राम बना लो। भारत में ये जो दादूपंथी लोग हैं ना, ये भोजन खाते हैं पूड़ी राम, सब्जी राम, पानी राम, आओ राम, बेटो राम, सबको राम बना लिया। तो अपना जो कर्म कर रहे हैं वो भी राम के समान। इसलिए अपना ध्यान जो है वो केवल परमात्मा में लगा रहे। ये बातें समझाने के लिए जो सतगुरु अपने को इस जीवन में मिलते हैं, इसलिए उन गुरु महाराज को इस पद में बारंबार प्रणाम किया गया। नहीं तो लिखते हैं और प्रथम गुरु मोए पितु माता, रक्त बिंदु के वो है दाता। सबसे पहले गुरु तो अपने माता पिता हैं जिनकी अपने को सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य ये मानव तन पाकर के यदि अपने माता पिता को भूल जाता है ना, तो ये मान लो उसने अपने पहले गुरु को त्याग दिया। और पहले गुरु को त्यागने का फल क्या होता है, ये एक आपको छोटा सा दृष्टांत समझाता हूं मैं। एक कोई गुरुजी थे, सत्संग चल रही थी, एक कोई काफी परेशान था आदमी, बेचारा गरीब आदमी था। वो उठकर आया और महाराज को प्रणाम करके बोला कि महाराज मैंने उपदेश दियो ने, कि भाई उपदेश तो मिल जाएगा, तेरे परेशानी क्या है? कि महाराज मैं तो कमाऊं पर कमाई हुई कौन, कत्तो ही काम करूं, कोई 54 58 इतना ही पैसा मिले, ज्यादा मिला ही कोई। अब आते की कहा मारो घर को खर्चो ही कौन चाल के लेते हो, एक कागज लिया, बिगुन एक कागज मंगायो, एक पेन लियो और पेपर एक लिख दियो, भी कागज पर एक लिख दियो। हाँ थारे साथ रंग और गुरु मंत्र दियो, तेरे गुरु मंत्र को जाप करतो रहे, सुबह शाम पूजा पाठ करतो रहे। अब वो आपको पूजा पाठ में लागे गुरुदेव की भक्ति, बिगन रोजीना को 1 रुपया हो लागो, जिन 54 नहीं मिल रही बिन रोज को 1 रुपयो आओ लागो। गुरु महाराज तो पक्का ही है, बड़े कंजूसा ही व्रत का जिंदा। अब वो देखो और कोई घटा सत्संग हो और आप गुरु महाराजगंज चला, दोबारा कोई सत्संग हुई भी सत्संग में फिर गए गुरु महाराजगंज, तो जे गुरु महाराजगंज गया तो बेटा गुरु महाराजगंज तो आउट आउट हो ना। भाई जे पानी आप बाद में पिलाना बैठ जाओ, ने 12 करोड़ को ट्रांसपोर्ट छोड़ दो ना, या माखड़ो भी छोड़ दो। सही बात कौन है? हाँ लिया तो जब भजन चले उस समय पानी पिलाया करो। पानी पाओ तो बोलो मुझे। नहीं बैठ जाओ, आप क्या सुनोगे फिर?
सही बात। आपको सुनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये पर्दा सुने या नहीं सुने उसे कोई मतलब नहीं है। जब यदि घर वाले बैठ कर सत्संग नहीं सुनते हैं सही तो उस घर में उस सत्संग को करने का कोई फायदा भी नहीं होता है। सत्य करो महाराज। और इसीलिए हम ये सत्संग में चाय बीड़ी तंबाकू वगैरह ये सब बंद रखते हैं कि घर वाले बेचारे वो तो आओ भगत में लगे रहते हैं, वो सत्संग सुनते ही नहीं। सही बात। और जब तक सत्संग सुनोगे नहीं, प्रवचन सुनोगे नहीं, जीव का कल्याण नहीं होगा। इस गाना बजाना तो अपना टीवी पे भी होता है, मनोरंजन होता है, लेकिन जो ये वास्तविक जीवन के अपनी जो बातें हैं ना, ये नहीं मिलेगी। तो बिन आउट आउडो सही बात। बा गुरु महाराज ने फेरदार सत्संग पूरी है महाराज, थोड़ी सी मेहरबानी करो ने ते कहीं घर को खर्चो कौन चाले, रोज दिन में कतो काम करो पर रुपये एक ही मिले। पहली कहीं हो कि पहली ये मार्ग को चौनिटे नहीं हो, ये गुरु महाराज मिलिया, संत मिलिया तो एक लिख दिया, तो जनरल मार्ग में एक रुपये तो अवला को पड़े, पीछे खर्चो पूरा कौन पड़े। देखा वो कागज अठी ने दे, वो कागज लियो और बिके एक बिंदु लगा दी, जना 10 होगा। थारा गुरु महाराज बताए जो काम करे जा जे भाई, तो ठीक है। अब भी 10 रुपया रोजगार हो लगा साहब, 10 रुपया रोजगार बोला गया जना काई कमी, घर को आराम से काम चाले लागो, फिर लो बागो। अब को और कोई सत्संग में और महात्मा मिला कोई चाला बटे चाला, अब वो एक ही विराग में कर जटे सत्संग में बटे चाला और बिंदी बढ़वाया वहां। सही सही। फिर सत्संग हुई बटे महात्मा आया, महात्मा दयालु हुई, परमार्थी होता बाकी नहीं भाई मैं अरदास कर देना भाई एक बिंदी और लगा दी, जना रोजगार 100 रुपया हो लगा। मौज होगी। फिर सत्संग में जो एक बिंदी और बढ़वा ली, 1000 रुपया हो लगा। दूसरे सत्संग में जो फिर बिंदी बढ़वा ली, जना 10,000 रुपया रोजाना का हो लगा। अब भी का कहीं करी बिंदी लगवानी बिंदी लगवानी जना थोड़ा दिन बाद में हुआ। और वो जो पहली बात है ना भाई, सत्संग दोबारा फिर क्यों सत्संग सुन बाबी भाई एक बिंदी और बढ़वाया, 10,000 तो होगा, अब के लाख हो जाए तनका ही, अब के लाख हो जाएगा। आज आज सत्संग में और चला आगाम सत्संग के तो भाई गुरु महाराज मिला जो सबसे पहले एक लिखिया वो देख तो का ही करता दिया बे काला जी। हाँ तेरे एक काला ही पर आपको फिर भी सत्संग सुनी और सुनर लास्ट में महाराज ने हाथ जोड़ के महाराज था का खेबा शुद्ध वो न्याला ये क्यों काई बात ही रे कि महाराज ने जना तुमने बताया ना, तो बहुत थे बताया जा काम भी कर रहे हो पढ़ते एक भी कर गया बीच रुपये एक बीच कार्य बढ़ो तो फिर काई करियो कि फिर ये सत्संग में 0 बढ़ायो, फिर सत्संग में 0 बढ़ायो, फिर सत्संग में 0 बढ़ायो। अब को 10,000 रुपया रोजीना का हुआ पढ़ता क्या तो वो कल्याण का मारो कब वो देखो वो कागज अठीन दे, वो कागज अठीन दे जय हो जय हो। वो कागज लियो, वो पेन दियो, वो जो एक लिखो भी आप वाला एक लिख खत्म कर दियो सारी चले भाई ले जा कि महाराज ये कहीं करियो तो सारा ही 0 होगा, मारे रुपये से थारे गाँव बढ़ो, मारे 1 रुपये से थारे गाँव बढ़ो, आज तो 4 0 पड़ी है घड़ी है। तो दूसरे दिन 0 वो शुरू होगा, उल्टो जार भाई महात्मा का पगा पड़ी होगा, महाराज गलती होगी एक उल्टो लगाओ। बियाई प्रथम गुरु पितु माता, अगर पितु माता की सेवा कर वो छोड़ दिया, बाका आपको सम्मान कर वो छोड़ दिया ने, तो अगला जितना 0 लगे जगह ने 0 बम समय को लगे लोग। सही बात। ये वास्ते ये मनुष्य जन्म पा करके अपने माता पिता का की सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्यों? वो पालते किस लिए? 25 साल अपने को पालते और 25 साल के बाद अगले 25 साल अपनी जवानी के होते हैं। भी जवानी में बांका हो जाए बूढ़ा वो 50 दाग जाए, बांका आ जाए बूढ़ा वो आप ना आ जाए जवानी, माँ बाप ने भूल जावा जवानी का माँ ने बस मर मारी घराड़ी और दूसरों को मर मेरे बच्चे सही। और उसी जगह वो काम 0 होना शुरू हो जाता है। हाँ तो करे कहाँ जाए एक तो लगाया था
करियो गाय खेवे ते काई करियो जन्म ही तो दियो करियो गाय उधर मैं करिया अगर मैंने होता तो मकान बन जाता ही था सही बात मैंने होता तो प्लाट ले लेता कि ते काई करे था कि जिंदगी में घोड़ा कर सुन लीजिए सही सही बात प्रसंग लंबा चलता है इसलिए मैं आपको यहीं पे इस प्रसंग को विराम देता हूँ कि अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। जो प्रथम गुरु है माता पिता, उस माता पिता को अपने को कभी नहीं भूलना चाहिए। मत भूले मात पिता को, और किया बड़ा उपकार है मत भूले मात पिता जो अपने जो गुरु है सातवें गुरु वो सतगुरु, उन गुरु को यहाँ पे प्रणाम या प्रणाम गुरुदेव जी को बारंबार। वे गुरु इस जीवों को जगाने के लिए, इसकी सृष्टि की रचना करने के लिए, इसका पालन करने के लिए चार प्रकार से अवतरित होते हैं। वो वही ब्रह्मा बनते हैं, वही विष्णु बनते हैं, वही रुद्र बनते हैं, और जीवों को जगाकर मोक्ष प्राप्त कराने के लिए वही संत बनकर आते हैं, गुरुदेव बनकर। अचल राम मोक्षों के खातर गुरुमूर्ति ले धार, प्रणाम गुरुदेव जी को बारंबार। बोले सतगुरु भगवान की जय हो। गुरु बना दीजिए, मैं तो